अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी जो कि आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए फिर अंदर की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो क्या अगर आप इलीगल हो जाते हैं कुवैत के अंदर तो आपको पर डे के हिसाब से 2 KD का आपको मालूम है जुर्माना वगैरह जो फाइन वगैरह है वो लगता है। और आप जब रिन्यूअल कराने के लिए जाते हैं अपना इकामा तो अगर आपको 1 महीना है तो आपको 60 KD भी करना रहेगा, यानी कि इस हिसाब से आपका जो है वो पूरा कर दिया जाएगा और आपको फाइन पे करने के बाद में ही आपका इकामा जो है वो लगेगा। तो इसी तरीके से अभी इथियोपिया के लोग जो है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है क्योंकि अभी इथियोपिया की जो एम्बेसी है वो बंद चल रही है और उसकी वजह से जिन लोगों के पासपोर्ट रिन्यू होने के हैं उन लोगों के पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, उनका इकामा नहीं लग पा रहा है। तो ऐसे में जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और जो इथियोपिया के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने कफिल के पास से भाग रहे हैं क्योंकि जब वो जुर्माने के लिए बोलते हैं हमने कफिल दे तो कफिल मना कर देता है कि भाई हम क्यों भरें, हमारे पास में इतना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो लोग अपने कफिल के पास से भाग जाते हैं। तो इस तरीके से अभी काफ़ी ज़्यादा लोग इलीगल हो रहे हैं। तो इथियोपिया की अभी एम्बेसी जब खुलेगी तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़का हो जाएगी। और अगर आप कहीं पर भी किसी भी देश के रहने वाले हैं तो अपने पासपोर्ट को देखभाली से रखें। किसी भी तरीके से अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी नज़दीक आ रही है तो पहले ही अप्लाई कर दें। ऐसा नहीं हो कि आपका जब काम होने पर आए तो किसी भी तरीके से छुट्टी वगैरह या कुछ भी जो है फेस्टिवल वगैरह जो आ जाए और उनकी छुट्टी पड़ जाए और आपका बीच में फंस जाए और आप पर जो है फिर जुर्माना वगैरह लगने लगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आप एक इंडिया के हैं तो इंडियन एम्बेसी तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की मदद करिए। आपको मालूम है इंडियन एम्बेसी हमेशा अपडेट करती रहती है कि भाई आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है अगर कोई भी परेशानी आती है। और किसी भी तरीके से चाहे वो सैलरी को लेकर हो, पासपोर्ट को लेकर हो या कोई भी डिस्कस आप करना चाहते हैं कुवैत से निकलने के हवाले से तो भी आप इंडियन एम्बेसी से कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर करी। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो तुरंत अपने पासपोर्ट को जो है रिन्यू कराएं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए किसी भी तरीके से, और नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी आ सकती है। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।